भाई आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट देने की तारीख बड़ी पास आ चुकी है, सिर्फ एक दिन बचा है और इस बीच बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं कि वो इधर चला गया है और ये वाला प्लेयर उधर जा सकता है। राइट। तो मार्केट में इस वक्त अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। राइट। तो क्या खबरें असल में है भाई? मैं यही कहने वाला था कि दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है लेकिन मार्केट में गर्मी एक नंबर की बनी हुई है। खबरें बहुत सारी, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। शार्दुल ठाकुर आ गए हैं मुंबई इंडियंस, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि दीपक चहर यहाँ से जाने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन कौन सुन रहा है, बट एक ये हो गया है। शर्फिन रदरफोर्ड भी ले लिया मुंबई इंडियंस ने। गुड बैकअप, लेकिन मैं मानता हूँ भाई बैकअप के तौर पर। किसका बैकअप? मैं वही सोच रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। मिडिल ऑर्डर तो भाई जैम पैक्ड है, अब खिलाओगे कहाँ पे वो देखने वाली बात होगी। या तो जीटी से छीनना था कि नहीं भाई तुम पे नहीं चाहिए, और कोई रीजन समझ नहीं आया कि क्यों लिया ना। भाई जीटी और एमआई का वैसे ट्रेड अक्सर हमने देखा है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। हार्दिक पांड्या वाला हो और अब ये हो, तो मैं उम्मीद ही करता हूँ भाई मुंबई इंडियंस ने कुछ सोच के ये ट्रेड करा होगा। तो मुंबई इंडियंस से रिलेटेड एक और ट्रेड, लेकिन इसमें एलएसजी इन्वॉल्व है। पता नहीं क्या सोच के कौन सी भांग पी थी, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन ये वेड़िया, अरे ये वेड़िया बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे बैट का ग्रिप डाल लिया है एलएसजी ने, अपने में ही डाल लिया है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अगेन मुझे नहीं पता, लेकिन भाई 30 लाख रुपए की ऑल कैश डील पे लेफ्ट आर्म पेसर ले आए अपनी टीम में। मतलब उनके नाम के पीछे सचिन तो कभी वहां जा नहीं सकते, उन्होंने कहा चलो अर्जुन ही ले आए। सही बात है। देखिए हमारे हंसने का कारण ही यही है कि वो अर्जुन तेंदुलकर है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, अर्जुन तेंदुलकर फिलहाल उस लेवल के प्लेयर मेरे को समझ आते नहीं है। अरे भाई किसी को भी नहीं समझ आते। 30 लाख में ले लिए, बहुत अच्छी बात है। और भाई जो रीजन एमआई ने दिया है, हाँ वही उस पे आने वाला था। रीजन जो एमआई ने दिया है कि वो चाहते हैं कि प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज अर्जुन तेंदुलकर को ज्यादा मिले। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, क्या आपको कुछ समझ आया है? भाई मतलब एलएसजी पिछले सीजन क्या बढ़िया था उनका बैटिंग, पर क्या घटिया था बॉलिंग। तो उसमें एक और चांद लगा दिया उन्होंने इसको लाके। लेकिन एलएसजी वाले अपना ज्यादा मूड मत खराब करो। एक अच्छी भी खबर है, हो सकती है अच्छी, वो भी इंडियन एडिशन, वो भी इंडियन एडिशन है। लेकिन भाई ये तो थोड़ा सा आपको एलएसजी वालों से जानना चाहूंगा कि ये कुल्हाड़ी मारी कि पैर पे कुल्हाड़ी मारी कि पैर कुल्हाड़ी पे मारा? बिल्कुल भाई समझ नहीं पाया। बिल्कुल। अब ये तो है कंफर्म्ड रूमर्स, जो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है उस पे चलते हैं। संजू सैमसन, जडेजा, करन, ये कितनी बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब क्या फंसा हुआ है इसके अंदर, क्यों नहीं हो रहा भाई? अब जो बात एक तो आ रही है, पर्स की भी थोड़ी बहुत बात चल रही है कि उनके पास इतना पर्स बचेगा। एक तो वो रीजन है। ये तो कंफर्म है कि रविंद्र जडेजा संजू सैमसन स्वैप होने वाला है। बीच में खबरें ये आई थी सैम करन के साथ ये पटिराना चाहते हैं, मतलब सैम करन हट के पटिराना। लेकिन फिलहाल जो सुनने में आ रहा है कि पटिराना सीएसके में रहेंगे। ज्यादा लालच नहीं हो गया? वैसे ही जडेजा के बदले सैमसन मिल रहा है। हाँ। मतलब सॉरी, सैमसन के बदले जडेजा मिल रहा है। वो उसमें सैम करन मिल जाए, मैं कहूंगा उसको भगवान का प्रसाद समझो। उसके आगे पटिराना मांगना तो मतलब कुछ ज्यादा ही बात है। हाँ, इसीलिए शायद इसी कारण सीएसके ने बोला कि नहीं हम तो पटिराना रखेंगे। करन ले जाना है तो लगभग हम शायद अगली बार जो वीडियो बना रहे हो तो हम ये बोल रहे हो कि वो हाथ जा चुके हैं। राजस्थान के नए कैप्टन क्या रविंद्र जडेजा होंगे, ये क्वेश्चन है। ये मांग करी है एक्चुअली में रविंद्र जडेजा ने। जो रिपोर्ट्स, अब हम रविंद्र जडेजा से कॉल करके तो पूछा नहीं, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि रविंद्र जडेजा ने ये पूछा है और बोला है कि मुझे कप्तानी चाहिए आरआर की। राइट। अब वो कैप्टनसी एम्बिशंस होंगे, क्योंकि पिछले सीजन कैप्टन बनाया, फिर मिड सीजन में कैप्टनसी छीन ली। पिछले से पिछले सीजन। लेकिन यार एक चीज है भाई, चेन्नई का मुझे बिहेवियर नहीं समझ आ रहा, क्या हुआ अचानक से? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। रविंद्र जडेजा भाई, मतलब हम कोई एरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं कर रहे, एक लेजेंड आदमी की बात कर रहे हैं। आप जाने दे रहे हो कि भाई ये बुढ़ा हो गया, अब ये और डिक्लाइन ही आएगा बेसिकली। अभी तो नहीं आया है लेकिन आएगा, इस होप में आप जाने दे रहे हो। भाई चेन्नई ने अपने 3 लेजेंड्स के साथ अच्छा नहीं करा। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन। ये 3 कोर ग्रुप का पार्ट थे। अश्विन भी अच्छे टर्म्स पे नहीं गए हैं। सुरेश रैना का हम सब जानते हैं कैसे गए हैं। और अब रविंद्र जडेजा, धोनी के साथ वो गले लग के जो फोटो थी गोदी में उठाया हुआ है भाई, इंस्टा पे उनका वो था, डीपी थी। हाँ। उसके बाद से अब ये हालात आ चुके हैं कि धोनी के मनाने के बावजूद हो सकता है धोनी का ही से हो कि भाई तू चले जा वहां पे, हमें नहीं पता। अब ये किसका से है किसका नहीं है तो पता नहीं, बट हम भी ये समझते हैं आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस। बट भाई बिजनेस में थोड़ी लॉयल्टी को भी आपको रिवॉर्ड करना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल। वो ये टीम इस समय पे नहीं कर पा रही है। तो ये भी था कि राजस्थान के फॉरेन कोटे में दिक्कत आ रही थी, तो उसमें तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। फरूकी को जान दो, 2 श्रीलंकन भाइयों को जान दो, खत्म। नांद्रे बर्गर को छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो छोटी समस्या है। सैम करन आ रहा है आपको, आपके पास यार, मतलब आप जो भी बोलो ऑलराउंडर तो है और अच्छा ऑलराउंडर है। बिल्कुल कहना पड़ेगा। तो आगे अगली वाली डील पे चलते हैं भाई। अगली डील जो पॉसिबली बहुत ज्यादा आज डिस्कस हो रही है वो शमी
टू आइदर एलएसजी और आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स। वाओ, बड़ा मैं खुश होऊंगा जिस भी टीम में जाएंगे। हार्ड फॉर्ड बैटल चल, अभी जो सुनने में आ रहा है, अगेन मेरी वो बैट से बातचीत नहीं है, मेरी वो गंजे अंकल से बातचीत नहीं है, ना गोइंका से बातचीत है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि भाई ऐसा भी हो सकता और फ्रंट रनर फिलहाल एलएसजी बहुत ज्यादा उनके लिए है। दिल्ली भी काफी पहले दिल्ली के साथ खेल भी चुके हैं। हाँ, तो और अच्छा भी करा है। अच्छा भी करा है, लेकिन इसमें जो पेच फंस रहा है बेसिकली वो ये है कि ये शायद पूरे कैश उनको नहीं दे रहे हैं। 10 करोड़ रुपए जिसमें शमी को खरीदा था एसआरएच ने, वो उन्हें वापस नहीं मिल रहे, तो एसआरएच ये सोच रही है कि हम 10 करोड़ रुपए ऐसे ही इसको छोड़ के दे देते हैं, तो उनको वो ज्यादा सेंस बनाएगा। करेक्ट, तो इसीलिए यही शायद पेच फंसा हुआ है। हाँ। और शमी जिस भी टीम में जाएंगे, देखिए डीसी में जाने का कारण ये है कि वहां पे बात चल रही है नटराजन की, नटराजन होंगे नहीं होंगे, तो शमी वहां पे आ गए। एलएसजी को एक मजबूत इंडियन बॉलर चाहिए, फास्ट बॉलर। भाई एलएसजी की बॉलिंग खत्म है भाई, ऑनेस्टली। अब शार्दुल भी चला गया उसमें से, यस। तो बचा क्या? मतलब आवेश खान एक ढंग का बॉलर समझ में आता है, फास्ट बॉलर की जब हम बात करें। आकाशदीप नहीं भाई, वो मोहसिन नहीं भाई, मयंक यादव ये वैसे ही छोड़ने वाले हैं, तो बचा क्या? तो कुछ भी बचा नहीं, तो इसलिए इनको शमी चाहिए। तो शमी के पीछे इन्हें 10 करोड़ रुपए देने पड़े भाई। मैं कहता हूँ आकाशदीप को 8 दे रहे हो, शमी को 10 दे सकते हो यार। डेफिनेटली भाई, सवाल ही नहीं है। तो ये डील है, और अगर दिल्ली में आ जाता है मैं तो भाई दिल्ली में भी खुश होऊंगा। मतलब स्टार्क और शमी की जोड़ी देखने को वाह मिलेगी भाई वाह, मतलब न्यू बॉल से तो त्राहिमाम और डेथ ओवर में त्राहिमाम हो सकता है। और साथ में कुलदीप, अक्षर, मतलब इंडियन कोर जो 2020 वाला था वैसा सा कोर ये टीम खड़ा कर सकती है। तो जहां भी जाते हैं भाई, एक्साइटिंग न्यूज फॉर आईपीएल फैंस। आगे है केएल राहुल वाला है, मैं कितनी बार बात करूं इस बारे में। ये केएल राहुल नहीं होने वाला। मुझे नहीं लग रहा होने वाला ये है। कौन है? ये कौन कीबोर्ड निंजा है जो बार बार ये डाल देता है उठा के कि केएल राहुल टू केकेआर? नहीं भाई, केकेआर वालों हम समझ सकते हैं आपको, केएल राहुल की नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी जो कंफर्म वाले हिसाब होते हैं ना, ये कंफर्म की लिस्ट में है ही नहीं भाई। ये सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है। अब मुझे कौन है ये जो बार बार लिख रहा है केकेआर में जाएगा? नहीं जाएगा भाई, डील खत्म हो चुकी है। करेक्ट। अगला ईशान किशन, वही घिसे पिटे डीलें आ रही हैं यार। नहीं, ये क्या मतलब, ये हमारा जो रिसर्चर है क्या निकाल के दे रहा है डेटा में? वही डेटा घुमा के दे रहा। अब अगर चले जाएंगे ईशान किशन यहाँ से, मुझे हैरानी होगी, क्योंकि आप अगर एसआरएच में जाओ भाई, एक और रूमर आ रहा है, उससे तो मेरे दिमाग के हौसले खुल गए कि अगर वो रूमर सच हो जाता है, फिर आप अगर ईशान किशन को भी जाने देते हो, तो भाई अपने आप क्या नई टीम बना रहे हो क्या? फिर तो आप कल को कह दोगे कि हम अभिषेक को भी जाने दे रहे हैं, ट्रेविस हेड को भी जाने दे रहे हैं। क्या बात है ये? और क्या है कि भाई कैफ ने बोल दिया कि एमआई के लिए बढ़िया सूटेबल होगा, इसलिए मतलब इसलिए इस बात में तो क्या है, कम ऑन है भाई, इंडिया बेस्ट टीम थी यार। जिसको पता उसे पता है भाई, दो। तो आगे चलते हैं हम। ढंग का रूमर जो निकल के आया है कि मुंबई मयंक मार्कंडे के पीछे जा रही है। केकेआर से डायरेक्ट बातचीत चल रही है कि भाई हमें दे दो। ओके, मे बी कर्ण शर्मा दे दे, मे बी ऑल कैश डील में ले आए, कुछ नहीं मतलब कर्ण शर्मा उधर की तरफ जाएंगे और मयंक मार्कंडे, या फिर ऑल कैश डील में भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। मैं ये मानूंगा मार्कंडे पहले भी मुंबई के लिए खेला है, एक सीजन खेला। मार्कंडे मुंबई के खेल के ही लाइमलाइट में आए थे जब रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने अच्छा करा था। तो यानी ये फ्यूचर देख रहे हैं। कर्ण शर्मा भाई अगर वहां जाते हैं तो नारायण आपके पास ऑलरेडी है, वरुण चक्रवर्ती आपके पास ऑलरेडी है, उनको मेन लाइन स्पिनर तो चाहिए नहीं, फ्रंट लाइन स्पिनर चाहिए, तो बैकअप के तौर पे शायद वो देख रहे हो। कतई बैकअप। मार्कंडे को भी मैच नहीं मिला। हाँ, और आई थिंक ये भी क्या करेगी मुंबई, कर्ण शर्मा भी रख लेगी, सैंटनर भी रख लेगी और मार्कंडे भी रखेगी। कितने स्पिनर चाहिए? बहुत मुश्किल होगा खिलाना। एक लेना ही है तो थोड़ा क्वालिटी स्पिनर लो, मतलब जो इससे हाई प्रोफाइल हो, तो यही मानना। करेक्ट। बट अगर हो जाता है तो भाई वेल एंड गुड है। हम कौन है बोलने वाले? सही बात है। वॉशिंगटन सुंदर वाला फिर यार क्या है भाई, इसको हटाओ भाई। ये क्या है, दोबारा वही रूमर दे देता है यार, कवर कर तो दिए नहीं। और इस पे तो मैं अभी खुद, मेरा वॉशी भाई चाचा का लड़का नहीं है, लेकिन मैं खुद यहाँ पे पूर्ण विराम लगाता हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर गुजरात टाइटंस को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। गाबा की कसम, गाबा पूछो कौन है? गाबा उसका डॉग है, तो वो नहीं जाना। तो ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में कुछ भी हुआ हमें क्या मतलब। अब जो एक्सपेक्टेड मेजर रिलीजेस हैं, अपडेटेड सो कॉल्ड, बट कुछ भी मुझे इसमें अपडेटेड जैसा लग नहीं रहा मेरा भाई। पहला वेंकटेश अय्यर, कितनी बार ये बात करे, अब तो वेंकी खुद ही कह रहा होगा हाँ भाई छोड़ दो मुझे, निकाल दो मुझे। और मैं सही बताऊं, नई बात मैं डाल देता हूँ उसमें, मुझे लगता है जीटी के लिए बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है वेंकटेश अय्यर। कौन से नंबर पे कह रहे हो आप? 4 नंबर जिस पे रदरफोर्ड गया है इनके पास। वेल डन, क्या बात है। इंडियन चॉइस, और चाहे तो वहां वॉशी खिला लो। वैसे मैं वेंकटेश अय्यर अगर आपको कहीं भी 10 से नीचे मिल जाए भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है, ले लो। नंबर 4 के लिए, और नंबर 4 पे अच्छा भी करे वेंकी अय्यर ने, बहुत बढ़िया। वेंकी अय्यर अगर बॉलिंग डालनी शुरू भी करते हैं, मुझे लग रहा है अगर ये जीटी चले गए तो आशीष नेहरा इनसे बॉलिंग भी डलवाने वाले। इस समय तो भाई वो कुछ भी कर लेगा बेसिकली। उसको अपने जो उनको तो लगी होगी भाई, वो चोट लगी है, वो अब उस पे मलम लगानी है, तो उसके लिए कुछ भी करेगा। और क्वालिटी प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है, बस उतना ज्यादा प्राइस टैग वो शायद नहीं उस समय बनता था, वो वाली चीज है।
और मुझे लगता है जीटी एक आइडियल डेस्टिनेशन होगी, हो सकती है, बट वो ज्यादा बात टारगेट प्लेयर्स, उसके लिए पहले रिटेंशन आनी जरूरी है बिल्कुल भाई। अगला हाइनरिक क्लासन, भाई ये हट नहीं रहे रूमर्स, हाइनरिक क्लासन सुनने में आ रहा है कि एसआरएच छोड़ देगी। भाई मुझे सही बताऊं बेसलेस लग रही है। अब इसका भी एक लॉजिक आ रहा है भाई, जो डरबन सुपर जायंट्स है टीम, उसके लिए खेलते हैं क्लासन जी, और सुनने में ये आ रहा है कि एलएसजी टारगेट कर सकती है या एलएसजी के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि सेम फ्रेंचाइज का ही है ना वो, लखनऊ। एलएसजी अगर ले भी लेती है, मार्करम आप निकालोगे नहीं, आप मार्च भी नहीं निकालोगे, पूरा निकालोगे नहीं, पंत आपके पास है। हाँ, तो क्लासन कब से इंडियन नागरिकता ले ली क्लासन ने कि भाई क्लासन इंडियन कोटा में खेलने वाले। देखो एलएसजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके पास एक भी क्वालिटी फॉरेन पेसर नहीं, वैसे तो इंडियन पेसर भी नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन फॉरेन पेसर भी नहीं है। तो जो चौथा स्पॉट है, क्यों सुनने में आ रहा है कि डेविड मिलर को छोड़ देंगे बार बार, क्योंकि जब ये 4 प्लेयर्स अगर आप मार्करम, मार्श, पूरन और मिलर खिलाते हो तो आपका ऑल इंडियन बॉलिंग अटैक हो जाता है। उसी वजह से सुनने में आ रहा है कि ये मिलर को रिलीज करेंगे, तो क्लासन का तो कोई तुक ही नहीं बनता भाई। और स्पेशली आपके पास वहां भूवी नहीं, आपके पास बुमराह नहीं है, आपके पास सिराज नहीं है, आपके पास शमी नहीं है। जिस तरह का बजट आरआर के पास निकल सकता है, जिस तरह का बजट केकेआर के पास निकल सकता है इवन, या सीएसके के पास, वो ज्यादा फेवरेबल डेस्टिनेशन लगती है मुझे क्लासन के लिए। ये डेस्टिनेशन मुझे इस बात में दमखम कम लग रहा है। मुझे भी नहीं लगता भाई फिलहाल तो मुझे तो यही बात में दमखम कम लग रहा है कि एसआरएच क्लासन जैसे बंदे, मुझे सही बताऊं भाई नहीं लग रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लोग पुअर फॉर्म कह रहे हैं ना भाई, वो उसमें चल रहा 100 में ना एमएलसी में, भाई वो आईपीएल में चलेगा भाई। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म। और वो रिटायर हो गया ना, मेन बात ये है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया। लोग उसका कह रहे हैं कि उस प्लेयर को आप 23 करोड़ रुपए कैसे दे सकते हो, जस्टिफाइड कैसे? भाई अगर वो प्लेयर मैच विनर है, उस प्लेयर की क्वालिटी इतनी है कि वो उस जैसा है ही नहीं पूरे आईपीएल में, अगर आप ढूंढने जाओगे तो भाई 23 क्या, मैं तो 25 दे दूंगा। मैं अगर कोई है थोड़ा 2010-8 में क्रिकेट देखता था, लूक राइट नाम, अरे गजब भाई गजब। वो काफी जल्दी, डिमिट्री मैस्केरेनस, इंटरनेशनल नहीं खेला वो इतना। हाँ, उसने फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी थी बहुत जल्दी, जब लीग का कॉन्सेप्ट ही नहीं चला था। हर लीग में जाके खेला है वो, बीबीएल हो, जो भी उस समय पे लीग्स थी, सब में खेला है। तो क्लासन आई थिंक एसआरएच में रहना चाहिए। रिलीज होता है तो आई थिंक या तो उनके दिमाग में ये है कि सस्ते में लेके आए, हो सकता है एसआरएच छोड़ेगी तो नहीं क्लासन। लेकिन भाई ऐसा मैं इतना बता दूं, क्लासन अगर ऑक्शन में गए तो 15-20 करोड़ से कम तो वो तभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप बजट देखो ना टीमों के पास क्या क्या निकल के आ रहा है। तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं। शमी तो ऑब्वियस चॉइस है रिलीज होने की। बिश्नोई आ रही है सुनने में, मुझे नहीं लगता वो बात सही है। बिश्नोई का पता नहीं भाई। बिश्नोई भाई तू बात बता, क्वालिटी इंडियन स्पिनर की कितनी कमी है मार्केट में। अब ये हो कि अगर बिश्नोई खुद चाहे कि यार अगर आपको सब दिग्वेश को ही करवाना है, बिश्नोई को ये लगी हो, भाई मैच तो खिला रहे हो ना तो, आप अगर आप इक्वल टैलेंट रखते हो या ज्यादा टैलेंट रखते हो, उसको आउटसाइन 11 मैच के आसपास खिलाए हैं, परफॉर्म नहीं करा तो वो शायद बिश्नोई उसको आउटसाइन कर दो। और आपके तो वैसे ही थोड़ा वो भी धब्बा ही लगा सॉर्ट ऑफ, कि एकदम से इंडियन टीम से निकाल दिया गया आपको, तो आप कम बैक करो ना भाई, जैसे हम बोलते हैं कम बैक इज ग्रेटर देन सेटबैक। और ऊपर से भाई ये जो रवि बिश्नोई वाली बात है, यहाँ पे हमारी एक और बात सच साबित होती है, फॉरेन कोटा। आप फॉरेन स्पिनर लाओगे नहीं, इंडियन स्पिनर इस क्वालिटी का है नहीं, तो आप रवि बिश्नोई को रिटेन ही करोगे। बिल्कुल। अब दीपक चाहर वो ऑब्वियस हो चुका है। दीपक चाहर तो ऑब्वियस हो चुका है भाई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर वो ले आए। कितने एक प्रोफाइल के प्लेयर रखोगे अपनी टीम? 2 करोड़ में लाए शार्दुल ठाकुर को, तो उन्होंने सीधा सोचा ना 9 करोड़ देने के बजाय 2 करोड़ ज्यादा बढ़िया है। और शायद थोड़ा बेटर रिलायबल प्लेयर आपको मिल रहा है। करेक्ट। तो ये अभी तक की समरी ये है। अभी एक और वीडियो अगर हुआ हम निकालेंगे जरूर, कि मेजर नाम जो फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं है, 15 को तो रिटेंशन ही आ जाएगी। तो मेजर नाम हर टीम से, तो उस वीडियो के लिए आप ट्यून्ड इन रहो। और आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।